हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस चैनल के अंदर हम एग्जाम्स के बारे में डील करने वाले हैं। पहली बात जो आपको समझना चाहिए, आप पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपका 14th टाइम आपके एग्जाम्स आप दे चुके हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट टू 11th। तो आपको इतने प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। 12th का एग्जामिनेशन है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको प्रॉपरली अपने आप पे विश्वास रखना होगा। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और आपने जो साल भर तक पढ़ाई की है, जो आपने हाफ ईयरली दी है, प्री बोर्ड दिए हैं, तो उसकी वजह से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। वही यहां हम डील करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आप एग्जामिनेशन के पहले इसको जरूर देखें और उसको प्रॉपरली एनालाइज करके फिर आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम ले रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, जो टॉपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन इतने सालों से आप देते आए हैं, आपको एक डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं 29 साल बच्चों के साथ काम करने के बाद ये देखा है कि जब बस में बैठ के बच्चा एग्ज़ाम देने दूसरे स्कूल जाता है, तब भी वो इतने फियर में रहता है, इतना फोबिया रहता है उसको। तो उस फोबिया को कैसे रिड्यूस किया जाए, वो हम यहाँ डील कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में एक्चुअली किस तरीके की चीज़ों को हमें करना है, क्या चेंजेस करना है, वो सब चीज़ों पे हमें वर्कआउट करना है। अब वो स्टेप्स क्या है जो हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ कितने लेवल पे पढ़ी हुई है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे से फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, वो मुझे थॉरो है। उसमें केवल एक पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट, कि वो जो एज लेंथ वाला जो पार्ट है वो मुझे नहीं आता है, इसलिए मुझे एज लेंथ को देखना है। तो ये मुझे मालूम होना चाहिए। देन सेकेंड चीज जो है, वो आपको प्लान करना है कि क्या क्या चीजें आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, कौन से पोर्शन को कब लेना है, कितना समय देना है। इन सब चीजों की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, वो प्लानिंग जो है वो आपके एग्जीक्यूशन में आना चाहिए, वो आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, अपने आप को इन्फॉर्म करके उस तरीके से आपको काम करना शुरू करना चाहिए। एक्चुअली रिवीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। रिवीजन एक सेकेंड लुक है। दूसरी बार आपको किसी चीज को देखना, उसको रिवीजन बोलते हैं। आप जिस तरीके से एक असेंबली के अंदर या किसी कंपटीशन के अंदर एक्सटेम्पोर बोलने जाते हैं, तो आप प्रॉपरली उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब जाके आप एक्सटेम्पोर प्रॉपरली बोल पाते हैं। तो सेकेंड टाइम जो करते हैं वो रिवीजन है। इसलिए उसको बोला रीविजन। री मीन्स अगेन, विजन मीन्स देखने का तरीका। पहली बार उस चीज को नहीं करना है। वो कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं आता है उसको छोड़ दो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको अभी पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज और होगे। उसकी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। और जितने आपके पास आपने जो नोट्स बनाए हैं, रिसोर्सेज जो आपके हैं, उनको सबको आप रख लो गैदर करके और उस हिसाब से रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि एक बुक में से आपने पढ़ा था, वो बुक तो लाइब्रेरी की थी, वो आपने दे दी, उसके कोई नोट्स भी नहीं है, तब आप कंफ्यूज होगे। इसलिए आपको रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। अब कहां से बिगिन करना, तो आप पहले ये देखो कौन कौन से टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो। दूसरा, आप कौन से टॉपिक के अंदर नर्वस हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। तो उनका पहले एक एनालिसिस होना चाहिए। जैसे चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है एक सिलेबस, उस तरीके से आपके ये पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए कि कहाँ आप कॉन्फिडेंट हैं, कहाँ आप नर्वस हैं और कौन से टॉपिक्स आपने छोड़े हुए हैं। एक्टिव रिवीजन के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर वे चाहिए। अभी एक साइकोलॉजिस्ट का डिटेल्ड में स्टडी बता रहा हूं कि 80% जो पोर्शन है वो आप भूल जाते हो अगर आपने 3 वीक के अंदर पढ़ा है। मतलब 21 दिन के अंदर जो चीज पढ़ी हुई है वो आप भूल जाते हो। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट है कि 80% आप चीज याद रखते हो जो आपने 7 दिन में पढ़ा है। तो अभी आपके एग्जाम को 7 दिन है, जो आप पढ़ेंगे वो आपका एग्जाम तक रहेगा। इसलिए एक प्रॉपर रिवीजन करके, उसको एक्टिव रिवीजन करके अपने दिमाग में रखना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल केवल पढ़ने का ही नहीं, मॉर्निंग में उठने का, एक बेटर मील लेने का और एक्सरसाइज करने का, ये सब
अपने को एग्जाम के टाइम पर करना पड़ेगा स्टडीज करते समय। अब एग्जाम क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम में एक्चुअली आपकी मेमोरी टेस्ट होती है कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, स्टाइल क्या है, आपकी राइटिंग कैसी है, आप कैसे लिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या हर आंसर के बाद आपने लाइन ड्रॉ किया है, क्या आपने अलग अलग इंक यूज की है। स्टूडेंट, आपको जिस तरीके से खाने की प्लेट सजी हुई चाहिए, साफ सुथरी चाहिए, उसी तरीके से जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसको भी कॉपी जितनी नीट एंड टाइडी मिलेगी, जितनी क्लीन मिलेगी, जितना प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिलेगा, उतने मार्क्स मिलने की आपको पॉसिबिलिटी बढ़ती है। एप्लीकेशंस को प्रॉपरली आपको नोट करना है और उसको लिखना है, ये चेक होता है एग्जामिनेशन के अंदर। और आपकी लैंग्वेज, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कैसा है, मैथमेटिकल पोर्शन कैसा है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को यहां पर डील किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मेमोरी किस तरीके से आपकी वर्क करती है, राइटिंग कैसी है आपकी, प्रॉपर आपने लिखा है या नहीं लिखा है, इन सब चीजों को यहाँ टेस्ट किया जाता है। अब एग्जामिनेशन एक्चुअली क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो नॉलेज चेक कर रहे हैं आपका, मतलब आपने कितना पढ़ा है, कितना आप डीप नॉलेज आपने लिया हुआ है, सुपरफिशियल नॉलेज है आपके पास या डीप नॉलेज है। तो आप चूंकि टॉपर की गिनती में आ रहे हैं इसलिए आपका नॉलेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस, स्किल बेस, ये सब क्वेश्चंस आपने किए होना चाहिए और उस सब्जेक्ट का आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको एश्योर करता हूं स्टूडेंट्स, ये मैंने करके देखा हुआ एक्सपेरिमेंटली कि आप में से हर बच्चा पेपर को सॉल्व कर लेगा, लेकिन अलग अलग समय में। एक बच्चा उसको 2 घंटे में कर सकता है, एक 2.5 घंटे में कर सकता है, एक 3 घंटे में कर सकता है, एक 5 घंटे में कर सकता है, एक 7 घंटे में कर सकता है। मतलब हर बच्चा उस पेपर को सॉल्व कर लेगा। बस प्रॉब्लम ये रहेगा कि टाइम जो है डिफरेंट रहेगा, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट जब हम देखते हैं तो हमें 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको लगभग 2 मिनट देना है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके चलना है। फिर कंसंट्रेशन लेवल आपका चेक किया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि आप कितने कंसंट्रेटेड हो। आपने ओवर राइटिंग जितनी आप करोगे ये शो करेगा एग्जामिनर को कि आपका कंसंट्रेशन जो था वो कम था, कॉन्फिडेंस लेवल कम था। तो इसलिए स्क्रबलिंग नहीं करना है, अपने को बार बार काटना नहीं है। बेसिक इंटेलिजेंस आपका चेक होता है कि हर क्लास को आप देखें तो 40 बच्चे हैं, 40 को पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन हर एक चाइल्ड जो है उसके मार्क्स अलग अलग आते हैं। क्यों अलग अलग आते हैं? क्योंकि उसका बेसिक इंटेलिजेंस अलग होता है, उसका वे अलग होता है। और आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है एग्जामिनेशन में कि आपका टेम्परामेंट क्या है। आप नए जगह पे गए हो, पैनिक तो नहीं कर रहे हो, आपको अगर प्यास लग रही है, आपको थर्स्ट है, तो आपने किस तरीके से पानी मांगा नहीं मांगा, ये सब टेम्परामेंट आपका वहां चेक होता है एग्जामिनेशन में। और एक आखिरी चीज है सिचुएशनल एडजस्टमेंट, कि आप सिचुएशनली, आप दूसरे स्कूल में गए, वहां बेंच जो है वो हिल रही है, टेबल जो है वो हिल रही है, उसके अंदर होल्स हैं, जब आप लिख रहे हो तो कॉपी में से पेन जो है वो पेनिट्रेट करके नीचे जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, वो एडजस्टमेंट जो है वो सिचुएशनल एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में चेक होते हैं। अब क्या टिप्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट? प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पहले 2 पेजेस का राइटिंग बहुत अच्छी लिखना है आपको और आप लिखेंगे। सीक्वेंशियल आंसरिंग करना है, जैसे 5वां क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मालूम है वो 1 मार्क का है, उसके लिए लगभग 10 वर्ड से 30 वर्ड लिखना है, तो आप 1 से लेके 3 लाइन तक छोड़ दीजिए और आंसर नंबर 6 सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जैसे एक सिंपल सा पैरामीटर है कि अगर आपने 20 मिनट पेपर चेक करने के लिए और रेट्रोस्पेक्शन के लिए 20 मिनट रखे तो 40 मिनट 180 में से कम हो गए, 140 मिनट बचे, 70 मार्क का पेपर है। तो 2 मार्क जो है वो आप 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट देना है, तो वो 70 मार्क के लिए 140 मिनट हो जाएंगे। उस तरीके से सब्जेक्ट वाइज वो चेंज होते रहेगा। साइंस के पेपर के लिए 10th में अलग हो जाएगा। अच्छा, फिर राइट जो आंसर्स हैं उनको आपको लिखना है वर्ड लिमिट के बेसिस पे, उसको आपको वर्ड लिमिट को ध्यान रख के, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 से मिनिमम अगर लिखते हैं अपन या 30 से एक्सीड करते हैं तो अपने को उतना टाइम लगता है। जो
पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो और उसमें लिखो। ऐसा नहीं कि एक पार्ट आपने ज़्यादा लिख दिया और एक कम लिखा। एक में मेरे को ज़्यादा आता है तो मैंने ज़्यादा लिखा, उसमें 8 लाइन लिख दी 1 मार्क के लिए, और 5 पार्ट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो ऐसा इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। इक्वेशंस बैलेंस करके लिखना है, आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है, और अलग अलग इंक का यूज करना है, जिससे कि एग्जामिनर को प्रॉपरली वो चीज अंडरस्टैंड हो और वो उस तरीके से वर्क करे। आगे जो टेक्निक्स आपको फॉलो करना है, इजीएस्ट क्वेश्चन को पहले करो, सीक्वेंशियल करना है बट इजीएस्ट को पहले करना है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके आसपास जैसा भी अपने को आता है उसको रिकॉल करो, जो टीचर ने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा, और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आप चेक करने के लिए टाइम वो करो, छोड़ के रखो पहले से आपके शेड्यूल के हिसाब से, और जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़्यादा लिख दिया है उसको आप हटा दो। स्क्रैबल मत करो, ज़्यादा ओवर राइटिंग मत करो, उसको काट के, पेंसिल से काट के, ओमिट लिख के अगले पेज के ऊपर उसको फिर से रिप्रेजेंट करो। की पॉइंट्स क्या है? नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, अपने को प्रॉपर स्लीप लेना है, अपने को प्रॉपर मील्स लेना है, अपना किट पहले तैयार हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन का, अपना हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो है प्रॉपरली अपन ने रख लेना चाहिए, उसकी एक जेरोक्स भी रख लेना चाहिए। कभी अपन इधर उधर मिसप्लेस कर जाएं तो उस जेरोक्स से हम एटलीस्ट एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं, रोल नंबर प्रॉपरली लिखिए, क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ लीजिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रखिए। तो ये सब एग्जाम के लिए आपको पहले से करके रखना है, जिससे कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें आप, और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। फिर ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए एग्जामिनेशन में। अब एक क्वेश्चन लिया है मैंने और वो बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के क्या आपको लिखना है। एक क्वेश्चन है कि कितने एटम्स असाइन हुए हैं एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री में और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री में। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप पूरा लिखो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री के अंदर 2 एटम्स लगे। उनने ऐसा मांगा कि आधा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि 2 पार्ट्स है, आधा नंबर मिलेगा अगर आपने नंबर 2 लिखा है तो। ऐसे ही सेकेंड पार्ट जो है उसमें केवल नंबर 4 लिखा है आपको, तो हाफ मार्क मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, उनको आप एक बार देखिए एग्जाम में जाने के पहले। और आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका वर्क आप प्लान करके रखो और उस जो प्लान्ड आपका वर्क है उसी को एग्जीक्यूट करो। स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान रखो, अगर गलतियां हो रही हैं तो उसको प्रॉपरली इंप्रूव करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 80% अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो एक्यूरेसी आपकी अगर 80% है तो आपको 64% मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे ने जिसने 100% कोर्स किया है और 100% एक्यूरेसी से किया है उसको 100% मार्क्स मिलेंगे। दूसरे बच्चे ने 100% कोर्स किया है, 90% एक्यूरेसी से किया है तो उसको 90% मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको 100% कोर्स कंप्लीट करना है, रेगुलर रिवीजन करना है और हेल्थ रेजीम को ध्यान रखते हुए प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है और उसी हिसाब से आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और प्रॉपरली आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।